हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट को लेके। तो ये मेरा चौथा प्रैक्टिस सेट है और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है। तो आप सभी मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यू जो है सभी प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ डेली आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं। चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, लिपियों का सही विकास क्रम है? सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि या फिर भावमूलक लिपि या फिर ध्वनि मूलक लिपि? या फिर प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनि मूलक लिपि या फिर भावमूलक लिपि? चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि या फिर ध्वनि मूलक लिपि? भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनि मूलक लिपि या फिर प्रतीकात्मक लिपि? तो इसका सही क्रम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जो आया है इसमें से वो है चित्रलिपि, फिर है सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक, फिर भावमूलक और फिर ध्वनि मूलक। हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग या फिर राजभाषा अनुभाग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है? साहित्य, कला, कल्पना या फिर जीविकोपार्जन? तो प्रयोजन मूलक जो भाषा है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है जीविकोपार्जन से है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि इसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं पढ़ती हैं? 5 उपभाषाएं पढ़ती हैं, 18 बोलियां पढ़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी? तो उकार बहुला कौन सी होती है? तो वो होती है छत्तीसगढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर पाली, प्राकृत, अपभट्ट, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, अवहट्ट, अपभ्रंश या फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट? तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले जो है वो आएगा पाली, फिर आएगा प्राकृत, फिर आएगा अपभ्रंश और फिर है अवहट्ट। हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 344, 351, 343 या फिर 345? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343 जो हमें ये कहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? अस्कोली, वान बेडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या फिर गिलक्राइस्ट ने? तो राइट आंसर है अस्कोली ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सीए मुख सरिस मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्वन्य, प्रतीक, विभावना या फिर रूपक अलंकार? यहाँ पर अन्वय अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ायन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, चौपाई या फिर रोला? तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? अरिल, रोला, उपेंद्र वज्रा या फिर गीतिका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र वज्रा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? सवैया, कवित, कुंडलिया या फिर इंद्रवजा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कुंडलिया। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, शठ, धीर प्रशांत या फिर दक्षिण? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धीर प्रशांत। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सूफी काव्य में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है? इंद्रावती, पद्मावत, मधुमालती या फिर चित्रावली में? तो चित्रावली काव्य में जो है अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्नि संभवा, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी? या फिर पीली आंधी, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्नि संभवा, छिन्नमस्ता, अपने अपने घर? या फिर आओ पेपे घर चले, अग्नि संभवा, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, तालाबंदी? या फिर छिन्नमस्ता, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्नि संभवा, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला जो इनका उपन्यास है वो है आओ पेपे घर चले, फिर तालाबंदी, फिर अग्नि संभवा, फिर छिन्नमस्ता, फिर अपने अपने चेहरे और फिर पीली आंधी। हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, तृप्यंताम या फिर लोकती शतक? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मन की लहर में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में रचित माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, नगिंदर ने, ग्राउच ने या फिर दशरथ शर्मा ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर नगिंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिकेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, नाट्य दर्पण, अभिनय दर्पण या फिर अभिनय शास्त्र? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिनय दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रभा खेतान के किस उपन्यास में एक अमेरिकी नारी के जीवन की अंतर्व्यथा का उद्घाटन हुआ है? पीली आंधी, आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता या फिर सीढ़ियों पर चढ़ते ही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आओ पेपे घर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के प्रसिद्ध अधूरे उपन्यास हठी हमीर को नाट्य रूपांतर कर किसने पूरा किया? लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धूमिल, गुलाब राय या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय जी के द्वारा जो है ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में या फिर रस कलश में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस कलश में। फिर यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सा काव्य किसका है? तो देखिए सबसे पहला है पाणिनि चरित्र, ये किसका है? तो ये है मुबारक का। नेक्स्ट है सुजान चरित्र, ये किसका है? सूदन का। काव्य प्रकाश, ये किसका है? चिंतामणि का। छत्र प्रकाश, लाल कवि का। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक है? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या फिर अमरकांत? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथिलेश्वर। नेक्स्ट है मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के कवियों में कौन सा कवि अवधि में रचना करता था? फणीश्वरनाथ रेणु, नागा अर्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर बाबूराम सक्सेना? तो राइट आंसर है त्रिलोचन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का खुसरो, भोजपुरी का प्रेमचंद, भोजपुरी का भारतेंदु या फिर भोजपुरी का तुलसी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी का भारतेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा अवधि का विकास नामक शोध ग्रंथ के रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबूराम सक्सेना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबूराम सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या फिर अमीर खुसरो की पुस्तक में? तो राइट आंसर हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 22, 17, 18 या फिर 14? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ संकोच के अंतर्गत नहीं आता है? पंकज, कृष्ण, मंदिर या फिर तेल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ परिवर्तन की कुल कितनी दिशाएं मानी गई है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। मोहन श्याम को खत लिखता है, ये मिश्र वाक्य है। बूंद रेत में गिरी और विलीन हो गई, संयुक्त वाक्य। या फिर मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह परीक्षा में सफल हो, मिश्र वाक्य। या फिर मोहन बहुत सुंदर लड़का है, सरल वाक्य। तो आपको अशुद्ध विकल्प बताना है। तो राइट आंसर है कि मोहन श्याम को खत लिखता है, ये एक मिश्र वाक्य है, ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, बाकी सारे शुद्ध है, ये अब अशुद्ध है। मिश्र वाक्य जो है 2 वाक्यों को जुड़ा हुआ है और यहाँ पे किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है, एक सरल वाक्य है ये। चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी में मैं इतने ही प्रश्नों को लूँगी, बाकी जो प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।